ऑलराइट, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज अगेन वार्म अप से। स्कैपुलर रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज बहुत बार मैंने लगाई है, ये आप लोगों ने देखा होगा। पूरी तरीके से अपने स्कैपुलर मसल्स को, अपने बैक मसल्स को, शोल्डर जॉइंट को, रेयर डेल्ट्स को एक्टिवेट करेंगे। लैट प्रेस डाउन यहाँ पे लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि शोल्डर प्रेसेस में हमको ये बहुत हेल्प करेंगे। नाउ शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी के लिए अगेन बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगेन शोल्डर जॉइंट को आपने पूरी तरीके से वार्म करना है अच्छे से, ताकि आपका जो आज का वर्कआउट है वो पूरी तरीके से इंजरी फ्री रहे। नेक्स्ट है हमारी नेक स्ट्रेचेस, वेरी इंपॉर्टेंट। आज जो हम एक्सरसाइजेस लगाने वाले हैं उसमें पूरी तरीके से आपके नेक मसल्स, ट्रेपीजियस मसल्स, शोल्डर मसल्स, डेल्टॉइड्स सारे के सारे काम आएंगे। जो लोग भी जीवीटी को स्टार्ट कर रहे हैं प्लीज़ डाउनलोड कीजिए वर्कआउट प्लान को, न्यूट्रिशन प्लान को अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये जो वर्कआउट है ये आपको एक दिन के रेस्ट के बाद लेना है। यानी कि मंडे को आप लगाएंगे तो ट्यूसडे को रेस्ट, वेंसडे को आप लगाएंगे उसके बाद थर्सडे को रेस्ट, उसके बाद आप फ्राइडे को लगाएंगे। तो इस तरह से 4 दिन का वर्कआउट है हफ्ते में ये सिर्फ, राइट? कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल भी। ऑलराइट, सो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी शोल्डर ओवरहेड बारबेल प्रेसेस, मिलिट्री प्रेसेस भी कहते हैं जिसे। इसके हम 10 सेट्स लगाएंगे 10 रेपिटेशंस के लिए, सेम वेट से। कोई प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करना है हमें यहाँ पे। सेम वेट से हम 10 सेट्स लगाएंगे 10 रेपिटेशंस के लिए, और उसके बीच में हमारा 90 सेकेंड्स का रेस्ट रहेगा। देखिए बहुत ज़रूरी है गाइस पूरे मूवमेंट को समझना, इसीलिए वार्म अप सेट्स लगाना, स्ट्रेचेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है इन बिटवीन द सेट्स। नाउ एक और वार्म अप सेट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट, ताकि आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाए इस मूवमेंट के। ऑलराइट, सो फर्स्ट वर्किंग सेट मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। जिस तरह से आप देख सकते हैं, ग्रिपिंग ऑन पॉइंट, आपने लिफ्ट किया वेट को, स्टेबल पोजीशन में आए एंड देन स्टार्ट द प्रेसेस। गाइस बहुत ही अच्छी कंपाउंड मूवमेंट है ये, आपके ओवरऑल डेल्ट को हिट करती है, स्पेसिफिकली आपके फ्रंट डेल्ट्स यानी कि आपके जो एंटीरियर हेड है डेल्ट का उसको, और साथ ही साथ आपके जो लेटरल पार्ट है डेल्टोइड्स का उसको भी टारगेट करती है। ओवरहेड प्रेसेस को स्टैंडिंग लगाने का मेन मोटिव यहाँ पे ये है कि आपकी ओवरऑल बॉडी की इंगेजमेंट होनी चाहिए। यानी कि आपका कोर इंगेज होना चाहिए, अपर बैक इंगेज होना चाहिए, लेग्स भी इंगेज होने चाहिए। तो बहुत ही अच्छा कंपाउंड मूवमेंट है जिसमें पूरी की पूरी बॉडी आपकी एक यूनिट की तरह काम करती है। शोल्डर प्रेसेस लगाते हुए आपको ये ध्यान ज़रूर रखना है कि आपके जो हाथों के बीच की डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा वाइड नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा क्लोज, अदरवाइज़ आपके ट्राइसेप पे ज़्यादा आने लगेगा अगर आप क्लोज रखेंगे तो, और बहुत वाइड रखेंगे तो वो शोल्डर के लिए ठीक नहीं है, जॉइंट्स के लिए। जीवीटी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो ज़्यादातर एथलीट्स इस्तेमाल करते हैं ऑफ सीजन में, न सिर्फ अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, मसल साइज को बढ़ाने के लिए, बल्कि अपनी जो कार्डियोवैस्कुलर कैपेबिलिटी है उसको भी बढ़ाने के लिए। क्योंकि आप रेस्ट बहुत कम ले रहे हैं इन बिटवीन द सेट्स, डेफिनेटली ये आपको ज़्यादा आपके बॉडी में ब्लड को पंप करेगा और ज़्यादा आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएगा।
मिलिट्री प्रेसेस लगाने का एक बेनिफिट आपको यहाँ पे ये भी मिलेगा कि न सिर्फ आपके डेल्ट्स में मसल साइज़ आपका बढ़ेगा, बल्कि आपकी जो स्ट्रेंथ है चेस्ट में बेंच प्रेस के लिए उसमें भी इजाफा होगा, उसमें भी स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी। क्योंकि ये दोनों ही एक ऐसे मूवमेंट्स जिसमें आपके ट्राइसेप इन्वॉल्व रहती है, आपका जो डेल्ट, आपका इंटीरियर डेल्ट है ये इन्वॉल्व रहता है, जो आपके बेंच प्रेस में भी आपकी हेल्प करता है प्रेसेस लगाने के लिए। आई कैन गारंटी यू गाइस कि अगर आप इस तरह से GVT के 10 सेट्स 10 रेपिटेशंस के लिए पुश करेंगे तो बाय द टाइम आपके आखिरी की जो सेट्स होंगे आप डेफिनेटली 10 रेपिटेशन नहीं लगा पाएंगे उसके, और आप 7, 8 या 9 में अटक जाएंगे। और यही आपको पुश करना है। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू पुश। सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी लेटरल रेज, जिसे हम डंबल से लगाएंगे, जिसके हम 10 वर्किंग सेट्स लेंगे 10 रेपिटेशंस के लिए ईच सेट, और उसके बीच में हम 90 सेकेंड का रेस्ट लेंगे। डेफिनेटली आपको एक वार्म अप सेट लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आप मूवमेंट को उसकी फंक्शनिंग को अच्छी तरीके से समझ पाएँ, ताकि आप जब वेट बढ़ाएं तो उसमें आपको किसी भी तरह की इंजरी ना हो। सो फर्स्ट वर्किंग सेट लगा रहे हैं हम यहाँ पे साइड लेटरल रेज के लिए। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके डेल्टोइड के लेटरल हिस्से को टारगेट करने के लिए। एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है जो बहुत ही अच्छी तरीके से आपके इस हिस्से को कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच करती है। साइड लेटरल लगाते हुए आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है कि आपके एल्बोज आपके रिस्ट के हमेशा ऊपर रहें और आप अपने लेटरल हिस्से को कॉन्ट्रैक्ट करें। फोकस आपका पूरा का पूरा अपने लेटरल डेल्ट्स पे ही होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि आपका जो अपर बॉडी है वो स्लाइटली स्लेंटेड होना चाहिए, हल्का सा झुका हुआ आगे, और रॉक नहीं, मूव नहीं करना चाहिए, यानी कि आगे पीछे झूलना नहीं चाहिए। Alright, so this is my last set. थर्ड एक्सरसाइज है हमारी रेयर डेल्ट्स के लिए, रेयर डेल्ट डंबल फ्लाई सीटेड, जिसके हम 3 वर्किंग सेट लेंगे 12 to 15 रेपिटेशंस पर सेट, और उसके बीच में हम 60 सेकेंड्स का रेस्ट लेंगे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है आइसोलेट करने के लिए आपके रेयर डेल्ट्स को। अभी तक हमने जो भी एक्सरसाइजेज लगाई उसमें हमने फ्रंट डेल्ट को टारगेट किया, लेटरल डेल्ट्स को टारगेट किया। अब हम अपने रेयर डेल्ट को टारगेट कर रहे हैं, अपने पोस्टीरियर डेल्ट्स को। और गाइज इसमें मेक श्योर कि आप अपने शोल्डर ब्लेड्स को ज़्यादा रिट्रैक्ट नहीं करेंगे। अगर रिट्रैक्ट आप करते हैं तो आपका डेल्ट्स एक्टिवेशन कम रहता है। सो जिस तरह से आप देख सकते हैं मेरी बैक राउंड है और मैं अपने शोल्डर ब्लेड्स को बिल्कुल भी रिट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ। नाउ लास्ट एक्सरसाइज है हमारी श्रग्स, जिसको मैं मशीन में लगा रहा हूँ। एज एन ऑल्टरनेट आप डंबल से भी लगा सकते हैं। इसके हम 3 वर्किंग सेट्स लेंगे और 12 to 15 रेपिटेशंस ईच सेट, और उसके बीच में हम 60 सेकेंड्स का रेस्ट लेंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन को मैं होल्ड कर रहा हूँ एटलीस्ट 1 सेकेंड के लिए, और स्ट्रेच को भी होल्ड कर रहा हूँ। इससे मुझे ये बेनिफिट मिल रहा है कि मैं पूरी तरीके से मसल एंड माइंड कनेक्शन बना पा रहा हूँ अपने ट्रेपीजियस मसल के लिए, जो बहुत ही ज़रूरी है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑल्टरनेट एक्सरसाइज आप डंबल से भी लगा सकते हैं अगर आपके पास इस तरह की मशीन अवेलेबल नहीं है तो।